जय हिंद दोस्त। बता दूं कि एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो है एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड और एमटीएस हवलदार के एग्जाम से रिलेटेड। इस दोनों भर्तियों का जो भी बच्चा फॉर्म भर दिया है उसके लिए आपका एग्जाम का डेट और साथ के साथ एक और उन्होंने प्रोसेस ऐड किया है, सेल्फ स्लॉट बुकिंग। आपको अपना एग्जाम का सेंटर, एग्जाम का डेट खुद से चूज करना है। थोड़े से मैं इसके बारे में बता दूं कि बीच में क्या हुआ था कि एसएससी जब खुद से सेंटर दे रहा था तो दिल्ली के बच्चों को कभी आसाम वाले बच्चे को कहीं साउथ में, इस तरह से सेंटर जा रहे थे, जिसको लेके बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। तो इन सबों को देखते हुए एसएससी ने एक ये फैसला किया कि आप अपना एग्जाम का सेल्फ स्लॉट बुक करें। जब आप एग्जाम भर रहे होंगे फॉर्म, तो उसमें आपने 3 सेंटर दिया था। सपोज मान लीजिए कोई सेंटर ए है, बी है और सी है। अगर मैं इसको और वेरीफाई कर दूं, मैं बिहार हूं तो बिहार के बच्चे कहाँ पे मुख डालते हैं? पटना डालते हैं, कोई भागलपुर डालता है, कोई गया डालता है, कोई मुजफ्फरपुर डालता है। इस तरह से मतलब कोई भी आपने 3 सेंटर चूज किए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका एग्जाम देना है, मान लीजिए अभी बात कर लीजिए, जैसे एग्जाम है 4 फरवरी को, ठीक। अब चाहते हैं कि मैं 4 ही फरवरी को अपना एग्जाम दे दूं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना सेल्फ स्लॉट बुक कि जिस भी सेंटर पर देना चाहते हैं, पटना में देना चाहते हैं, चाहे गया में देना चाहते हैं, या भागलपुर देना चाहते हैं, बनारस कहीं पे भी देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस डेट में अपना जो है वहां पे सेल्फ स्लॉट बुक करेंगे। सेल्फ स्लॉट बुक करने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले अपना क्या करना है कि आईडी जो होगा 00 ऐसे करके आईडी होगा, और पासवर्ड जो फॉर्म भरते समय आपने सेट किया था उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में जैसे ही जाएंगे तो जैसे एमटीएस का होगा, तो एमटीएस के सामने वहां पे जैसे ही देखिए 15 तारीख को आपके खुल जाएगा कि सेल्फ स्लॉट बुक का, वहां सेल्फ स्लॉट बुक करिएगा तो आपको तीनों ये सेंटर दिखेंगे जो भी आपने फॉर्म में भरा था, ए बी सी। अब जिस भी सेंटर पे आपको देना है आप वहां पे चूज करिएगा। अपने जैसे मान लीजिए 5 तारीख को करना था, 5 करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो एसएससी में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपको ओटीपी आ जाएगा, आपको अपना ओटीपी डाल देना है, उससे आपका सेल्फ स्लॉट बुक हो जाएगा। और उसके 48 घंटे के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यही एक प्रोसेस है। अगर एक चीज और समझ लिया, अगर आप सेल्फ स्लॉट बुक नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस बात का एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सभी को सेल्फ स्लॉट बुक करना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज, मान लीजिए आप लास्ट के दिनों में सेल्फ स्लॉट बुक करते हैं, और जैसे मान लीजिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हुआ, अगर इन सब स्टेटों में अगर आपको कहीं कोई सीट खाली नहीं मिला तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे सीट खाली होगा। जैसे मैं एक अभी ये एकदम सही रियल घटना बता रहा हूँ। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा था, उस बच्चे को पता नहीं था मुझे सेल्फ स्लॉट बुक करना है। जब उसने लास्ट के डेट में जब वो आया, तो जब वो सेल्फ स्लॉट बुक कर रहा था तो उसको केवल तमिलनाडु के सेंटर ही खुल रहे थे। अब सोचिए, उसने भले ही भरा था, पटना भरा था, गया भरा था, बनारस भरा था, लेकिन इन तीनों सेंटरों पे उसके पूरे में कहीं पे कोई खाली नहीं स्लॉट मिला। अब या तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो अपना साउथ का में जाके एग्जाम दे, या तो एग्जाम छोड़े। तो इसी तरह आपको इस तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए जैसे ही जिस दिन सेल्फ स्लॉट खुलेगा आप लोग अपना सेल्फ स्लॉट बुक जरूर करिए। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोनों वैकेंसियों के बारे में। जो एमटीएस और हवलदार की भर्ती है, इसका एग्जाम आपका 4 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसका जो सेल्फ स्लॉट है ये 15 जनवरी को ही आपका सेल्फ स्लॉट बुक करने का भी ऑप्शन खुल जाएगा। तो जो भी बच्चे एमटीएस हवलदार दिए हैं वो अपना सेल्फ स्लॉट बुक जरूर कर ले, और कोशिश करिए कि सेल्फ स्लॉट बुक शुरुआती के ही दिनों में कर लीजिए। नहीं तो क्योंकि पूरे ये जो एसएससी है ये पूरे इंडिया का भर्ती है, और जो बच्चा जहां का है वहां का अपना पहला सेंटर चूज करेगा ही। मान लीजिए यूपी वाले होंगे तो वो अपना यूपी वाला पहला सेंटर चूज करेंगे। तो अब जब यूपी वाला ने अपना सेंटर चूज कर दिया है, वो सेंटर फुल है, तो आप यूपी में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए आप लोग अपना सेंटर पहले चूज करिएगा।
इसी तरह दूसरी वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जो है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी अभी हाल फिलहाल में 31 दिसंबर को फॉर्म का लास्ट डेट हुआ है। फॉर्म बहुत बड़ी संख्या में भी भरी गई है। ठीक, लास्ट के घंटों में मैं बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा फॉर्में गिरी है लास्ट के घंटे में। ठीक, इस साइट इतना अच्छा चल रहा था कि जो भी बच्चा फॉर्म भरता, पहले जो पुराने एसएससी की साइट थी कि लास्ट के 1 हफ्ते में साइट नहीं चलता था, इस बार लास्ट के घंटे में इतना अच्छा साइट चला है। ठीक, तो और इसका एग्जाम का जो डेट है 23 फरवरी का इसका टेंटेटिव डेट है, मतलब ये फाइनल नहीं है, बट इसको एक अनुमानित किया जा रहा है कि 23 फरवरी को ही, क्योंकि एसएससी ने पूरे नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर कर दिया है, ये टेंटेटिव डेट है। लेकिन इसका जो सेल्फ स्लॉट बुक है उसको अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि किस दिन से सेल्फ स्लॉट बुक होगा, लेकिन वो एज सून एज पॉसिबल कर दिया है कि जल्दी ही इसका भी डेट जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही एसएससी जीडी वाला सेल्फ स्लॉट बुक खुलेगा, मैं तुरंत या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं एक बार प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। उन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में भी क्लियर किया है कि आप बार बार हमारे साइट को विजिट करते रहिए। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये सारी चीजों को क्लियर किया है। तो चलिए, आप चूंकि आप पढ़ने में ध्यान रखिए, ठीक है, हमारा काम है हम उनके साइट पे विजिट करेंगे और जैसे ही एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको स्लॉट बुक का आपका अनाउंसमेंट होगा, हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।